प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते। आज हम हफ्ते के पहले दिन के मन्ना के लिए हम इस यूट्यूब चैनल में एकत्रित हुए हैं और मेरा नाम इनॉक एमोस है और मैं पास्टर का बड़ा बेटा हूँ और मैं परमेश्वर यहोवा और आप सबों की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने फिर से मुझे जो मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को और आप सबों की प्रार्थना के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज का जो विषय है वह उसकी रक्षा करके बचाएगा। वह उसकी रक्षा करके बचाएगा। यशायाह उसका 31वां अध्याय और उसका 5वां वचन। यशायाह उसका 31वां अध्याय और उसका 5वां वचन। आइए हम इस वचन में जाने से पहले परमेश्वर से दुआ करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने हम सबों को इस हफ्ते के पहले दिन इस मन्ना को सुनने के लिए आपने हम सबों को जो अनुग्रह और जो मौका दिया इस यूट्यूब चैनल के द्वारा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। और आज की जो भी मन्ना है लॉर्ड, उसको आप आशीष करना, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को आप आशीष करना हो लॉर्ड, ताकि हम आपके वचन को समझकर आपके वचन के अनुसार चलने के लिए हम सबों को आप सहायता और मदद करना। हमारे सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना और आगे सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशुआ मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है वह उसकी रक्षा करके बचाएगा। यशायाह उसका 31वां अध्याय और उसका 5वां वचन। तो हम जब इस वचन को पूरा पढ़ते, यह लिखता है कि पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। तो यहाँ यह लिखता है कि परमेश्वर स्वयं लिखता है, जैसे पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। तो यह हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा स्वयं कहता है कि मैं यरूशलेम की रक्षा भी करेगा और उसे बचाएगा भी। तो आज जब इस रक्षा के विषय में हम देखेंगे, और जो रक्षा जो शब्द है और उसका अंग्रेजी में उसे कहता है कि डिफेंड। तो डिफेंड का जो इब्रानी भाषा में उसे गावान कहते हैं। गावान का मतलब यह है कि बाड़ा या सुरक्षित रखना, और बाड़ा का जो मतलब है वो है एक सीमा रखना। तो आज परमेश्वर अपने लोगों के बीच में एक बाड़ा या उसे एक सीमा की तौर से उसे एक सुरक्षा करता है और या उसे सुरक्षित रखता है। उसका मतलब यही है कि रक्षा का वही मतलब है कि गावान, और गावान से उसका मतलब है कि बाड़ा और या सुरक्षित रखना। तो आज हम जब बाइबल पढ़ते जूने करार और नए करार में हम ये देखते कि परमेश्वर अपने लोगों को रक्षा भी करता है। अपने नगर जो यरूशलेम, अपने लोग जो इजरायली लोग और उनके पुरखाओं जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब, और उनके जो परमेश्वर के दो दास और भविष्यद्वक्ताएं और उनके जो राजा थे, और नए करार जूने करार में जैसे उनके प्रेरित थे, इन सबों को, और आज हम जो परमेश्वर के विश्वासी है, हम जो परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हैं, यह वचन लिखता है कि परमेश्वर हमारी और उन सबों की रक्षा करेगा। तो आज इस रक्षा के विषय में हम कुछ वचन देखेंगे, फिर हम बचाएगा या बचाने के विषय में कुछ वचन देखेंगे, फिर हम एक उदाहरण की ओर जाएंगे। तो फिर हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें उस शत्रुओं के हाथ में सौंप देता है, उसका कारण क्या है, और कैसे हम उस बंधन से बाहर आ सकते हैं, कैसे परमेश्वर हमें उस शत्रुओं के हाथ से छुड़ा सकता है, और क्यों परमेश्वर हमें शत्रुओं के हाथ में ले जाता है या सौंप देता है, और कैसे उस अंत में हम उस डैनियल के किताब से भी देखेंगे कि डैनियल के विषय में भी कैसे परमेश्वर ने उसे छुड़ाया और कैसे परमेश्वर ने उसे बचाया। तो हम जब इस रक्षा के विषय में देखते हैं, जो रक्षा जो शब्द है पहले बार न्यायियों के
किताब में उसका 10वां अध्याय और उसका पहला वचन में लिखता है कि 10वां अध्याय और उसका पहला वचन में लिखता है, तो यह शब्द हम पहली बार जूने करार से देखते हैं। और हम जब आगे आते हैं दूसरा राजा और उसका 19वां वचन और उसका 19वां अध्याय और उसका 34वां वचन जब देखते हैं, वह लिखता है कि और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। तो यहाँ परमेश्वर हिजकिय्याह राजा के विषय में कहता है कि जब अशूर के राजा सेनाकरीब उस पर चढ़ाई करने और उसके साथ लड़ाई करने आया, तब तो परमेश्वर स्वयं कहता है, दूसरा राजा उसका 19वां अध्याय और उसका 34वां वचन में कहता है कि और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाएगा। तो यहाँ परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं उस नगर की रक्षा भी करेगा और उसे बचाएगा भी। और हम जब दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय और उसका 6वां वचन में जब आते, यह लिखता है कि मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। तो यहाँ हिजकिय्याह के विषय में परमेश्वर लिखता है कि मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा। तो यहाँ परमेश्वर साफ लिखता है कि मैं तुझे उस अशूर के राजा सेनाकरीब से हाथ से तुझे बचाऊंगा और इस नगर को भी बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करेगा। तो दूसरे राजा उसका 19वां अध्याय और उसका 20वां अध्याय में हमने हिजकिय्याह के राजा के विषय में देखा कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को रक्षा भी कर रहा है और कैसे परमेश्वर उन्हें बचा रहा भी है। हम जब जकरिया उसका 12वां अध्याय और उसका 8वां वचन में आते, यह एक भविष्यवाणी के विषय में परमेश्वर लिखता है कि अंत के दिनों में और उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो डाल से बचा लेगा। तो यहाँ लिखता है कि परमेश्वर उस समय यरूशलेम के निवासियों को मानो डाल से बचा लेगा। तो परमेश्वर लिखता है कि परमेश्वर अंत के दिनों में भी अपने लोग को बचाएगा एक डाल के समान। तो हमने अब तक परमेश्वर ने कैसे उसके लोगों को और उसके नगर यरूशलेम को बचाने और रक्षा करने के विषय में हमने देखा। अब हम एक छोटा विषय में आएंगे और यह उस विषय ऐसा है कि यहोवा परमेश्वर आपकी रक्षा कब करेगा। तो आज हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, हमें बचाएगा, लेकिन इस विषय में हम देखेंगे कि यहोवा परमेश्वर आपकी रक्षा कब करेगा। हम जब भजन संगीता उसका 5वां अध्याय और उसका जब 11वां वचन में आते, यह लिखता है कि दाऊद राजा खुद लिखता है ये वचन और ये कहता है कि परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंदित करे, वह सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे क्योंकि तू उनका रक्षा करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तब परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। और वो भरोसा जो शब्द तो इंग्लिश में लिखता है ट्रस्ट, और उसका हिब्रानी भाषा में कावशाव कहते हैं। उसको कावशाव का मतलब है कि सुरक्षा के लिए भाग जाना या आशा रखना या शरण देना। तो यहाँ हम देखते हैं कि भरोसा का जो अर्थ या उसे हिब्रानी भाषा में कावशाव कहते हैं, और उसका अर्थ यह है कि सुरक्षा के लिए भाग जाना या आशा रखना या शरण देना। तो पहला चीज़ है कि जब हम परमेश्वर की ओर भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। और दूसरा, हम जब भजन संगीता उसका 20वां अध्याय और उसका पहला वचन में आते तो ये लिखता है कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम संकट के दिन परमेश्वर को पुकारते तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। और वो जो सर्वशक्ति नाम है, जो आसमान के ऊपर और मनुष्य के बीच में दिया हुआ वो नाम एक ही नाम है, वो नाम
यीशु मसीह है जो हमारे पापों से हमें छुड़ा सकता है और उस मरण से हमें बचा सकता है, क्योंकि उसने उस तीसरे दिन उस मरण से विजयी होकर जीवित हुआ। और वो चाहता है कि हम भी उसके और भरोसा रखें और उसको माने, तो वो हमारी रक्षा करेगा। तो दूसरा चीज़ है वो, जब हम संकट के दिन यहोवा को पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। और जो तीसरा चीज़ है भजन संगीता उसका 59वां अध्याय दैट इज 59 और उसका पहला वचन यह लिखता है, हे मेरे परमेश्वर मुझको शत्रु से बचा। हे मेरे परमेश्वर मुझको शत्रुओं से बचा, तुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा या रक्षा कर। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि जो तीसरा चीज़ है विरोधी या शत्रु जो मेरे विरुद्ध उठ खड़े होते, उसे परमेश्वर हमें बचाएगा, उनसे मेरी रक्षा कर। परमेश्वर उन्हें हम सबों को उनसे रक्षा करेगा। तो तीन चीज़ है वो, पहला है जब हम परमेश्वर की ओर भरोसा रखते हैं, दूसरा है हम जब संकट की ओर हम परमेश्वर को पुकारते, और जो तीसरा है जब विरोधी या जो शत्रु हमारे विरुद्ध उठ खड़े होते, तब परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। तो आज अब तक हमने इस रक्षा के विषय में देखा। अब हम उस बचाएगा या के विषय में या डिलीवर जो शब्द है उसके विषय में कुछ बातें देखेंगे। और जो बचाएगा उसका वो शब्द का हिब्रानी भाषा में या डिलीवर उसका हिब्रानी भाषा में 9 साल कहते। 9 साल का मतलब यह है कि बचाव या रक्षित या रक्षा। तो 9 साल का मतलब यही है कि बचाव या रक्षित या रक्षा। तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, हमें बचाएगा और वो हमारी रक्षित भी करेगा। तो हम जब भजन संगीता उसका 18वां अध्याय और उसका दूसरा वचन में आते हैं, यहाँ दाऊद राजा यह लिखता है कि यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर, या हम कह सकते हैं वो हमारा बचाने वाला है। तो दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर मेरा बचाने वाला है, और वो ऐसे ही इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि वो मेरी शक्ति जिस पर मैं भरोसा रखूंगा। तो यहाँ दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर मेरा शक्ति या मेरा बल है जिस पर मैं भरोसा रखूंगा। लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ इन हुम आई विल ट्रस्ट, इंग्लिश में ऐसा लिखा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भजन संगीता उसका 18वां अध्याय और उसका दूसरा वचन में दाऊद राजा कहता है कि मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगा और वो मुझे बचाएगा। तो जैसे हमने उस रक्षा के विषय में भी देखा कि जब हम परमेश्वर की ओर भरोसा रखते, यहाँ दाऊद राजा भी वही कहता है कि लॉर्ड हु इज माई स्ट्रेंथ, कि परमेश्वर जो मेरा शक्ति या बल है जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, और वो मेरा छुड़ाने वाला या वो मेरा बचाने वाला परमेश्वर है। हम जब उत्पत्ति उसका 45वां अध्याय और उसका 7वां वचन में जब आते, उत्पत्ति और उसका 45वां अध्याय और उसका 7वां वचन में जब आते, यह लिखता है कि इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने या छुड़ाने से तुम्हारा वंश बढ़े। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास यूसुफ यह उनके 11 भाइयों से यह कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा है, और इसलिए भेजा है कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राण छुड़ाने से तुम्हारा वंश बढ़े। तो आज परमेश्वर ने यूसुफ को भेजकर उनके भाइयों को और इजिप्ट के सभी लोगों को उस अकाल के समय परमेश्वर ने उन्हें बचाया। और हम जब निर्गमन उसका 3रा अध्याय और उसका 8वां वचन में आते, यहाँ हम जब देखते हैं कि इज़राइल के लोग फिरौन के हाथ में उस बंधन में जब थे, जब उन्होंने परमेश्वर की ओर गिड़गिड़ाया, जब परमेश्वर की ओर उन्होंने पुकारा और जब उन्होंने परमेश्वर की दुआई दी, तो 8वां वचन में यह लिखता है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ,
परमेश्वर स्वयं लिखता है कि मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। तो आज परमेश्वर यह कहता है कि अब मैं उतर आया हूँ कि मैं उस मिस्रियों के वश से तुम्हें छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। तो आज परमेश्वर लिखता है कि उस देश में से मैं तुम्हें निकाल कर एक बड़ा देश में ले जाऊंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। तो आज परमेश्वर के लोग इज़राइल को उस फरो के बंधन से, उस दासों के घर से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया और परमेश्वर लिखता है कि मैं स्वयं उतर आया हूँ कि मैं उन फिरौन के हाथ से, उनके वश से तुम्हें छुड़ाए। अब हम जब आगे आते हैं निर्गमन उसका 12वां अध्याय और उसका 27वां वचन यहाँ आते, यहाँ परमेश्वर के दास मूसा को परमेश्वर यह कह रहा है कि अपने लोगों को और उनके बच्चों को ये याद दिला कि जब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मरने के समय मिस्र में रहने वाले हम इज़राइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इस कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल के घरों को बचाया, या हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया उस मरण की छाया से। जब हम देखते हैं कि उस 10वां विपत्ति में जब उन्होंने उस फसह का जो पर्व मनाया, जो पैसोवर उन्होंने जब मनाया, तो हम देखते हैं कि उस लहू के द्वारा, उस बलिदान जो उन्होंने उस मेमने का किया और उस बलिदान के कारण, उस लहू के कारण परमेश्वर ने उन्हें उस मरण की छाया से जो इजिप्ट मिस्र के सभी लोगों के घर में आया और उनके सब पहलोटों को परमेश्वर ने मारा। लेकिन जब हम गोशन में जहाँ इजराइल लोग रहते तो वहाँ देखते कि परमेश्वर ने उन सबों को सुरक्षित रखा और उन सबों के घरों को बचाया, तो क्योंकि परमेश्वर ही वो उनको फिरौन के हाथ से बचाया। तो हम जब निर्गमन उसका 18वां अध्याय उसका 10वां वचन में देखते तब यहाँ मूसा का जो ससुर है जत्रो, वो जब उन्होंने उस बड़े अद्भुत कामों को सुना कि परमेश्वर ने कैसे उन सभी इजरायलियों को फिरौन के हाथ से बचाया और छुड़ाया, तो वो अंत में वो यह कहता है कि धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। तो आज हम देखते हैं कि जत्रो यह कह रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हें उस मिस्रियों के वश से और तुम्हें उस मिस्रियों की मुट्ठी से परमेश्वर ने तुम्हें छुड़ाया है और तुम्हें, और जैसे हमने इसके पहले वचन में देखा परमेश्वर ने उनके घरों को बचाया। और हम जब इस सभी बातों से हम यह जानते हैं कि परमेश्वर ही उसके लोगों को छुड़ाता है, या हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ही उनके लोगों को बचाता है। अब हम जब नए करार में आते हैं तो बचाने के विषय में लूका के जब 4था अध्याय और उसका 18वां वचन में आते, लूका उसका 4था अध्याय और उसका 18वां वचन में यहाँ परमेश्वर स्वयं, यीशु मसीह स्वयं कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों की दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि मुझे इसलिए भेजा गया है कि बंदियों को छुटकारे और अंधों की दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो कि कुचले हुओं को छुड़ाओ। तो यहाँ हम जब परमेश्वर का वचन हम जब अंगीकार करते और विश्वास करते तो परमेश्वर हमें छुटकारा दे सकता है उन सभी बंदियों से, उन सभी बंधनों से परमेश्वर हमें छुटकारा दे सकता है और वो छुटकारे का परमेश्वर है। हम जब रोमियो के 6वां अध्याय और उसका
17 वचन में आते तो यह लिखता है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे। तो यहाँ लिखता है कि हम एक समय में पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में डाले गए थे। तो यह हम जब परमेश्वर के जो उपदेश जब हम मानते तब हम उस पाप के दास या उस बंधन से परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, क्योंकि वो बंदियों को छुटकारे का प्रचार करने के लिए आया है। ऐसा हमने लूका के किताब में देखा। और हम जब दूसरा कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और उसका 9वां वचन और उसका 10वां वचन में जब आते, यह लिखता है कि वरन हमने अपने मन से समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी थी। तो एक जमाने में मृत्यु की आज्ञा हम पर हो चुकी थी, ताकि हम अपना भरोसा न रखे, वरन परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाता है। तो हम जब परमेश्वर की ओर भरोसा रखते तो हमारे ऊपर जो आज्ञा था मृत्यु का, परमेश्वर उसे जीवन में बदल देता है और उस मरे हुए को जिलाता है। और हम जब 10वां वचन में आते तो वह लिखता है कि उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा या हम कह सकते हैं हम उस पर हमारी यह भरोसा है कि आगे भी बचाता रहेगा। तो हाँ, यह हम जानते हैं कि जो बड़े संकट या मृत्यु से परमेश्वर ने हमें बचाया और अब तक हमें बचा रहा है। जब हम परमेश्वर की ओर विश्वास करते और उसके सुसमाचार को ग्रहण करते और उस पर चलते तो परमेश्वर हमें उस बड़े संकट या उस बड़े मृत्यु से हमें बचाता है, जो क्योंकि उसने मृत्यु को उस क्रूस पे विजय पाया है और वो चाहता है कि हम उसके जीवन में प्रवेश करें, उसके वचनों को माने और वो जो परमेश्वर हमको अब तक बचाया और बचा रहा है और आगे भी बचाएगा, तो ऐसे इसलिए हम उस पर भरोसा रखना चाहिए। हमें हम पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। वो जैसे हमने दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 9वां वचन में ये लिखता है कि ताकि हम अपना भरोसा न रखें, ताकि हम अपने ऊपर भरोसा ना रखें बल्कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि उसने हमें उस बड़े मृत्यु से बचाया और बचा रहा है और आगे भी बचाएगा। तो आज हमने इस बचाने के विषय में, पहले हमने रक्षा जो शब्द है उसके विषय में हमने देखा और अब हमने बचाने के विषय में हमने बातों को देखा, और दोनों में भी हमने यही देखा कि परमेश्वर ही हमारा रक्षक है और परमेश्वर ही हमें बचाता भी है। तो हम अब जब आगे आते हैं तो हम एक उदाहरण की ओर आएंगे कि इस उदाहरण एक राजा के विषय में कि परमेश्वर कैसे उन्हें उस शत्रुओं के हाथ से रक्षा भी करता है और कैसे परमेश्वर उन्हें उस शत्रुओं के हाथ से बचाता भी है। तो हम इस बात को समझने के लिए दूसरा राजा उसका 18 वचन में जब आते, इस राजा का नाम हिजकिय्याह राजा है और इस राजा यूदा का राजा है। और हम जब देखते हैं उस 18वां अध्याय में कि हिजकिय्याह राजा उसका जब वो 25वां वर्ष था वो राज्य करने चला और उसने 29 वर्ष तक राज्य किया। तब अब हम हिजकिय्याह के विषय में कुछ बातों को देखेंगे। जब हम दूसरा राजा उसका 18वां अध्याय में आते तब यह लिखता है कि यहोवा के दृष्टि में वह ठीक किया जो है वो ठीक किया और उसने ऊंचे स्थानों को गिरा दिया। उसने परमेश्वर की ओर भरोसा रखा और परमेश्वर से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, आज्ञा को पालन करता रहा। इस सब चीजों से करने से यह लिखता है कि यहोवा उसके संग रहा और उसका काम सफल होता गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि हिजकिय्याह ने अपने जीवन में इन सभी चीजों को किया और इस कारण परमेश्वर उसके संग था और उसके सब काम को परमेश्वर सफल करता गया।
तो हम जब उस दूसरा राजा और उसका 18वां अध्याय और उसका 5वां वचन पढ़ते, ये लिखता है कि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा इज़राइल के परमेश्वर पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऐसा कोई राजा नहीं था और पहले भी ऐसा कोई राजा न था जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था। और हम जब दूसरा राजा उसका 18वां अध्याय और उसका 13वां वचन में आते, यह लिखता है कि हिजकिय्याह के राज्य के 14वें वर्ष में अशूर के राजा सेनाकरीब ने यहूदा पर चढ़ाई की। तो यहाँ हम देखते हैं कि सेनाकरीब जो अशूर का जो राजा है वो उस हिजकिय्याह के 14वें वर्ष में चढ़ाई करने आया। और हम जब दूसरा इतिहास और उसका 32वां अध्याय और उसका 32 अध्याय में और उसका दूसरा वचन में जब आते, तो ये लिखता है कि यह देखकर सेनाकरीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की इच्छा रखता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सेनाकरीब जो अशूर का राजा यहूदा के विरुद्ध और हिजकिय्याह के विरुद्ध लड़ने के लिए आया था। और हम जब दूसरा इतिहास और उसका 32वां अध्याय और उसका 7वां वचन में हम देखते, यह सब होने से हिजकिय्याह अपने लोगों को और अपने सभी कर्मचारियों को एक आश्वासन या एक भरोसा का वचन वो परमेश्वर की ओर से दे रहा है। और वो कह रहा है कि हिवाएं बांधो और दृढ़ हो, तुम न तो अशूर के राजा से डरो और न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। तो जो हमारे जो साथ है और जो उसके संगियों से बड़ा है, और तुम्हारा मन कच्चा न हो और तुम दृढ़ हो और तुम हिवाएं बांधो और इस बड़े भीड़ को देखकर तुम्हारा मन कच्चा न हो। तो हम जब 8वां वचन में आते हैं तो हिजकिय्याह यह कहता है कि अर्थात उनका सारा तो मनुष्य है। तो जो अरामी जो अशूर के जो राजा है सेनाकरीब, उसका सहारा तो मनुष्य है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा उस जब शत्रु हिजकिय्याह के विरुद्ध आया तो हम देखते हैं कि परमेश्वर उनका सहायता करने और उनके ओर से युद्ध करने के लिए आया। यहाँ हम देखते हैं कि सेनाकरीब ने कुछ लोगों को यूदा के घराने को और उन सभी लोगों को बहकाने या भरमाने के लिए भेजा गया। और हम जब 15 वचन पढ़ते तो यह लिखता है कि अब हिजकिय्याह तुम को इस रीति भरमाने अथवा बहकाने न पाए और तुम उसकी प्रतीति न करो, क्योंकि किसी जाति या राज्य का कोई देवता अपना प्रजा को न तो मेरे हाथ से और न मेरे पुरखाओं के हाथ से बचा सका, निश्चय ही तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि सेनाकरीब यह कह रहा है और उसके लोग यह कह रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर मेरे हाथ से तुमको नहीं बचा पाएगा। और यह हम देखते हैं कि ऐसा कोई परमेश्वर नहीं या ऐसा कोई देवता नहीं कि जिसने जो मेरे हाथ से तुमको बचा सकेगा। लेकिन इस सभी बातों के कारण हम जब 20वां वचन में आते हैं तो यह लिखता है कि और इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस का पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुआई दी। तो यहाँ हम देखते हैं यह सब बातें होने के बाद तो हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा परमेश्वर की ओर दुआई दे रहा है, परमेश्वर की ओर वो प्रार्थना कर रहा है। दूसरा राजा और उसका 19वां अध्याय उसका 15 वचन में आते, तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी तो
को तू ही ने बनाया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे करूबों पर विराजने वाले पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की ओर दुआई दे रहा है। और हम जब 19वां वचन में आते हैं तो यह लिखता है कि इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और यह कह रहा है कि मुझे और मेरे सब लोगों को इस अशूर के राजा सेनाकरीब से हाथ से बचा, कि सब राज्य के सभी लोग जाने कि तू ही केवल परमेश्वर है। और हम जब 32वां वचन में आते हैं तो यहाँ लिखता है कि परमेश्वर स्वयं उस प्रार्थना का उत्तर दे रहा है और यह कह रहा है कि इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय में यो कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर तीर भी मारने न पाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह कह रहा है कि परमेश्वर यह कह रहा है कि वो इस नगर में प्रवेश भी न करेगा, ना इस नगर में एक तीर भी मार पाएगा। और हम जब 33वां वचन में आते तो यह लिखता है कि जिस मार्ग से वह आया और उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा, यहोवा की यह वाणी है। तो जिस मार्ग से अशूर के राजा सेनाकरीब और उसके जो भी सेनाएं हिजकिय्याह राजा और यूदा के लोगों के विरुद्ध आया था, उसी मार्ग से, जो मार्ग से वो आए थे उसी मार्ग से वो चला जाएगा और उस नगर में नहीं प्रवेश करेगा। ऐसा परमेश्वर ने उनसे बातें की और कहा कि यहोवा की यही वाणी है। और हम जब 35वां या हम जब 34वां वचन में आते तो यह दिखता है कि और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। तो अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं कह रहा है, जो वचन हमने पहले पढ़ा उस रक्षा के विषय में, कि परमेश्वर इस नगर को और इस दाऊद जो उनका राजा था और उस दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर क्यों कहा इस सभी चीज़ों को। और हम जब 35वां वचन में आते तो यह कहता है कि उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना एक दूत भेजकर उन सबों को मार गिराया, उनके छावनी में जाकर 1,85,000 पुरुषों को। और जब लोग सुबह उठे और देखे तो वो शव ही शव पड़ा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके आगे जाकर उनकी लड़ाई को परमेश्वर ने लड़ा। तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उन्हें मारा और उनको विजय दिया इस शत्रुओं के हाथ से, और उन्हें रक्षा भी किया और उन्हें छुड़ाया। और हम जब 36वां वचन में आगे देखते हैं कि अशूर के राजा सेनाकरीब को उनके बच्चों ने उन्हें मार दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें इन सभी शत्रुओं को, जो हिजकिय्याह राजा जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था, और हमने देखा कि जब हम परमेश्वर की ओर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। और जब हमने इस छुड़ाने के विषय में भी देखा कि जब दाऊद राजा कहता है कि मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूँ क्योंकि वो ही मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तो आज हम देखते हैं कि जैसे हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर की दृष्टि में वो किया जो ठीक था और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, इस कारण परमेश्वर ने उनके उस संकट के दिन में परमेश्वर ने, जब हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर की ओर दुआएं दी तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें वो रक्षा भी किया उस अशूर के राजा सेनाकरीब के हाथों से, और उन्हें छुड़ाया भी उन सभी शत्रुओं के हाथों से। और उनके विरुद्ध जो भी लोग खड़े
खड़े हुए उन सबों के हाथों से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया और परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। अब तक हमने देखा कि परमेश्वर ही अपने लोगों को, अपने उस नगर को परमेश्वर ही उस शत्रुओं के हाथ से उन्हें रक्षा भी करता है और उन्हें छुड़ाता भी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब हम परमेश्वरी उनके लोगों को कई बार उस शत्रुओं के हाथ में सौंप देता है, या परमेश्वरी उन्हें उस लुटेरों के हाथ के अधीन कर देता है। तो इस विषय में हम कुछ वचन पढ़ेंगे और अब हम एक छोटा विषय में जाएंगे, परमेश्वर हमें शत्रुओं के हाथ में क्यों सौंप देता है। तो आज हमने अब तक देखा कि परमेश्वर ही हमें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता है। तो अब हम देखेंगे परमेश्वर हमें शत्रुओं के हाथ में क्यों सौंप देता है। तो इस बात को समझने के लिए हम न्यायों के किताब उसका दूसरा वचन और उसका दूसरा अध्याय और उसका 11वां वचन में जब हम आते, ये लिखता है कि इसलिए इजरायली वह करने लगे जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है। तो हम पहला चीज देखते हैं, जब इजराइल के लोगों ने परमेश्वर की दृष्टि में जो बुराई की और वह बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। तो हम देखते हैं कि जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर के सामने बुराई की और उस बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे, और हम जब 12वां वचन में आते हैं तो यह लिखता है कि वो अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रीस दिलाई। तो यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर यहोवा जो उन्हें मिस्रियों के हाथ से, उस फिरौन राजा के हाथ से जब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, उस परमेश्वर को उन्होंने त्याग दिया और वो पराये देवताओं और आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना या दंडवत करने लगे। इस कारण परमेश्वर को उन्होंने रीस दिलाई। और हम जब 14वां वचन पढ़ते, इसलिए यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने जब इजराइली लोगों ने बुराई की और उस पराये देवताओं की उपासना करने लगे, तो परमेश्वर उस क्रोध में परमेश्वर को जब उन्होंने त्याग दिया और उस सभी देवताओं की उपासना और दंडवत करने लगे, तब उन्होंने परमेश्वर को रीस दिलाई। और हम आगे देखते कि यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा और इस कारण उन्होंने लुटेरों के हाथ में सौंप दिया और उस शत्रुओं के हाथ के अधीन कर दिया। तो हम यह देखे कि कैसे क्यों परमेश्वर अपने लोगों को जो उसने शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता भी है। और यहाँ हमने देखा कि परमेश्वर ही उसके लोगों को जब वो बुराई करते तो उन्हें शत्रुओं के हाथ में या लुटेरों के हाथ में सौंप देता है। तो सुलेमान राजा के 7 प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना था कि वो हम जब दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय और उसका 36वां वचन में आते हैं, तो ये लिखता है कि निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करे और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ में कर दे और वे उन्हें बंदी बनाकर किसी देश में ले जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप करते तब परमेश्वर क्रोधित होता है और उस क्रोध में परमेश्वर हमें उस शत्रुओं के हाथ में सौंप देता है। तो आज हमने यह भी देखा कि क्यों परमेश्वर ही हमें जो छुड़ाता भी है और जब हम उसके दृष्टि में ठीक करता है और जो उसके ऊपर भरोसा रखता है, जैसे एजेकिया राजा ने भरोसा रखा और परमेश्वर ने उसे छुड़ाया और उसकी रक्षा की। और हम ये भी देखते हैं कि वही परमेश्वर उनके लोगों को जब वो बुराई करते, पाप करते और उस पराये देवताओं की उपासना और दंडवत करते, तो हम यह भी देखते हैं कि परमेश्वर ही उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ में सौंप देता है। उनके जो लुटेरों के हाथ में परमेश्वर ही उनके हाथ
के अधीन कर देता है। तो आज हमने इस विषय को देखा, और हम जब आगे आते हम देखेंगे कि जब हम शमूएल के किताब में आते तो हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर उस बंधन की अवस्था में, जब हम उस बंधन में रहते हैं और उस बंधुआई में या उस दासों के घर में जब हम होते हैं, और कैसे परमेश्वर हमें उस बंधन से निकाल सकता है, कैसे परमेश्वर ही हमें उस बंधन में ले जाता है, और कैसे परमेश्वर ही हमें उस बंधन से निकाल सकता है। इसके विषय में हम जब शमूएल के जब किताब में आते, पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसका 3रा वचन में यह लिखता है कि यह समय ऐसा था कि जब इजरायली लोग फिलिस्तियों से लड़ाई हार चुके थे और उनका जो संदूक फिलिस्तियों ने ले चुका था। और अब जब इस सब बातों से शमूएल सभी इजरायली लोगों से यह कह रहा है कि तब शमूएल ने इजराइल के सारे घराने से यह कहा कि यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो। तो हम जब परमेश्वर के ओर जब पूर्ण मन से फिरते हैं, उस बंधन की अवस्था में, जब हम शत्रु के अधीन में हैं, जब हम उस लुटेरों के बंधन में हैं, तो कैसे हम उस बंधन से बाहर आ सकते हैं। और उसी प्रकार शमूएल यहाँ कह रहा है कि यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो तो पराये देवता और अस्तोरेश देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगा कर केवल उसी की उपासना करो, तब मैं तुम्हें फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ही हमें उस बंधन में डालता है, और हम जब परमेश्वर की ओर अपने पूर्ण मन से फिरोगे, और फिरने का जो अर्थ है, हम जब इब्रानी भाषा में देखते तो उसका फिरने का जो शब्द है और उसका अर्थ इब्रानी भाषा में तेशवा कहता है, जैसे हमने उस वचन में देखा। और हम यहाँ भी देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की ओर तेशवा करते हैं, या उसका मतलब यही कि परमेश्वर की ओर हम जब पश्चाताप करते, मुड़ते और लौटते हैं, और अपने पूर्ण मन से परमेश्वर की ओर लौटते, और सभी पराये देवताओं को हम अपने बीच में से जब हम दूर करते हैं और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करते हैं, तो परमेश्वर हमें उस शत्रुओं के हाथ से छुड़ा सकता है। वही चीज़ शमूएल यहाँ कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हें फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। और हम जब उस अध्याय शमूएल के पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय हम जब पढ़ते, तो हम देखते हैं कि सचमुच इजरायली लोगों ने परमेश्वर की ओर मुड़ा और परमेश्वर की ओर पश्चाताप किया और परमेश्वर की ओर लौटा। उन्होंने सभी पराये देवताओं और अस्तोरेश और बालिम नामक देवताओं को उनके बीच में से उन्हें दूर किया, और उन्होंने उपास भी किया और यह कबूली किया कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। इन सभी कारणों से हम जब 7वां अध्याय और उसका 10वां वचन में आते, और जिस समय शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था, उस समय फिलिस्ती इजरायलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फिलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े खड़क के साथ गरज कर उन्हें घबरा दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि इंग्लिश में लिखता है कि लॉर्ड थंडर्ड अ ग्रेट थंडर। यहाँ लिखता है कि बड़े खड़क के साथ गरज कर उन्हें घबरा दिया और वे इजरायली लोग से हर गए। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें उस युद्ध में या उन सभी शत्रुओं से परमेश्वर ने उन्हें बचाया। जैसे परमेश्वर ने उस 7वें अध्याय और 3रा वचन में शमूएल कहता है कि तब तुम्हें फिलिस्तियों के हाथ से वो छुड़ाएगा। तो हम जब परमेश्वर की ओर फिरे और लौटते हैं, तो परमेश्वर हम सबों को, जैसे उस इजरायली लोगों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाया। तो आज हमने देखा कि कैसे उस बंधन की अवस्था से परमेश्वर अपने लोगों को निकाल रहा है। जब लोगों ने परमेश्वर की ओर मुड़ा या फिरा या तेशवा किया, तो परमेश्वर हमें उस बंधन से छुड़ाने के लिए योग्य परमेश्वर है। और आइए हम अंत में डैनियल की किताब में जब आते, उसका 6वां अध्याय और उसका
26 और उसका 27वां वचन में जब हम आते, यहाँ दारा राजा के समय जब हम इस कहानी को देखते हैं कि परमेश्वर ने उस डैनियल को उस सिंह के गुफे से परमेश्वर ने उन्हें डैनियल जो परमेश्वर का दास था उन्हें बचाया। परमेश्वर ने उन्हें एक दूध बेचकर उन सभी सिंहों के मुंह को परमेश्वर ने बंद किया। और हम जब उस 26वां वचन में आते तो दारा राजा एक आज्ञा दे रहा है और यह कह रहा है कि मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग डैनियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। तो यहाँ हम देखते हैं कि राजा यह आज्ञा दे रहा है कि वो डैनियल के परमेश्वर को वो कांपते रहे और थरथराते रहे, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है, उसका राज्य अविनाशी और उसका प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। और हम जब 27वां वचन में आते तो वह कहता है जिसने डैनियल को सिंहों के से बचाया है। तो परमेश्वर ने डैनियल को सिंहों से बचाया और उस सिंहों ने कोई हानि डैनियल को न किया। और वो आगे लिखता है कि वही बचाने और छुड़ाने वाला है। तो आज हम देखते हैं कि जो परमेश्वर डैनियल को सिंह के गुफे से बचाया और छुड़ाया, तो वो परमेश्वर आज भी जीवित है और वो चाहता है कि हम उसके ऊपर भरोसा रखें। जैसे हमने देखा हिजकिय्याह राजा भरोसा रखा, जैसे दाऊद राजा कहता है कि मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूँ और वो ही मेरा छुड़ाने वाला और बचाने वाला परमेश्वर है। तो आज हमने डैनियल की किताब से भी देखा कि वो हमें छुड़ाता भी है और वो हमें बचाता भी है। और इस वचन से परमेश्वर आप सबों को अनुग्रह दे। और आज हम जब अंत में समाप्त करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और सभी लोग जो बीमार है, जो तकलीफ में, जो उस बंधन में है, आज हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन सबों को उस छुटकारे का जो वचन है और जो जिसके कारण परमेश्वर उन सबों को चंगाई दे और उन्हें उस अवस्था से परमेश्वर उन्हें बाहर निकाले। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे आकाश के महान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आज फिर से इस हफ्ते के पहले दिन आपने हम सबों को इस YouTube चैनल के द्वारा एकत्रित किया हो लॉर्ड। आपके समूह में जो आने का जो मौका दिया हम सबों को, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। और विशेष करके आज जो भी लोग बीमार की अवस्था में हैं और जो भी लोग पीड़ा में हैं लॉर्ड, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप उन सबों को उनकी रक्षा करना और उस वचन के द्वारा परमेश्वर आप उन्हें छुड़ाना, उनके सभी शत्रुओं से, उनके सभी बंधनों से, उनके सभी पाप को आप क्षमा करना, उनके अपराधों को आप क्षमा करना और उन्हें खड़े करना। उस बीमारी की अवस्था से परमेश्वर आप उन्हें छूना और आपके वचन बेचकर, क्योंकि आप ही यहोवा राफा जो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। जैसे दाऊद राजा कहता है कि जब मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगा तो परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। तो आज हम आपकी ओर भरोसा रखने के लिए हम सबों को आप मदद कर, हमारे सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना और इस प्रार्थना के द्वारा आप आपकी चंगाई आप सबों के बीच में भेजना कि वो सभी लोग चंगे रहकर, भले स्वस्थ रहकर आपकी सेवा करें और आपकी नाम की महिमा करें। आगे सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज हमने इस विषय को जो देखा कि परमेश्वर ही हमारा रक्षक है, जो परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को और उसके नगरों को रक्षा किया और उसे छुड़ाया, आज वो परमेश्वर जीवित है। जो परमेश्वर ने डैनियल को छुड़ाया और बचाया, वो परमेश्वर आज भी जीवित है। और इस लॉकडाउन, इस महामारी के बीच में परमेश्वर ने हमें उसके अद्भुत जो प्यार जो हमने गए हफ्ते में देखा, उस प्यार के कारण और उस बलिदान और उस लहू के द्वारा आज हम जो एक ज़माने में जो मरण के छाया में थे, परमेश्वर ने हमें जीवन के में प्रवेश किया। और वो चाहता है कि हम परमेश्वर चाहता है कि हम सदा उसके ऊपर भरोसा रखें
और परमेश्वर हमें और हमारे घराने को, जैसे परमेश्वर ने इज़राइल के सभी घराने को परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, उस मरण की छाया से परमेश्वर ने बचाया, और आज परमेश्वर वही सब चीज़ हमारे बीच में भी करने के लिए योग्य परमेश्वर है। तो इस वचन से परमेश्वर आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे, और जब तक हम फिर न मिलते परमेश्वर आपको संभाले और चलाए। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।